और यही कारण है कि बिहार बदनाम होता है, यही कारण है कि बिहारी बदनाम होता है। पिछले 75 साल में देश चला है तो संविधान के आधार पर ही चला है। लोग दुनिया भर का जाके ढिंडोरा पीट लें, ये विपक्ष के लोग घूमते रहते हैं, संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, क्या चुनाव होने बंद हो गए क्या देश भर? अपने अपने कानून के संरक्षण के लिए जिस चीज़ को आपने खरीदा उसी का ही आप संरक्षण नहीं कर पाए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते हैं उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला और सीधे तौर पर जिस तरीके से बिहार में अवैध शराबबंदी को रोक लगाने के लिए 60 लाख रुपए का ड्रोन खरीदा गया था और ड्रोन जिस तरीके से गायब हो गया, इसको लेकर चिराग पासवान जमकर बरसे और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जिस कानून के संरक्षण के लिए आपने जो चीज़ खरीदी थी उसका ही आप संरक्षण नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो ड्रोन गायब हुआ है इसको लेकर चिराग पासवान जमकर बरसे और हिंदू राष्ट्र की बात जिस तरीके से हो रही है इसको लेकर भी चिराग ने कहा कि सबको अपनी बातें रखने का अधिकार है, हक है, लेकिन होगा तो वही जो संविधान में लिखा है। क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले सुने। ये क्या कोई जवाब दे भाई? हम लोग एक ऐसे प्रदेश से हम लोग आते हैं, इसीलिए तो भाई प्रदेश बदनाम होता है ना। क्यों बदनाम हो रहा है? इसीलिए बदनाम हो रहा है। आपने अपने कानून के संरक्षण के लिए जिस चीज़ को आपने खरीदा उसी का ही आप संरक्षण नहीं कर पाए। ये वही प्रदेश है भैया जहाँ पे पुल हवा में गिर जाता है, बांध को चूहे कुतर जाते हैं। और यही कारण है कि बिहार बदनाम होता है, यही कारण है कि बिहारी बदनाम होते हैं। और इस छवि को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास फुर्सत है नहीं। वो देश भर में किस मॉडल के साथ घूमने जाएंगे भैया कि हम अपने हम ड्रोन को हम सुरक्षित नहीं कर सकते पर हम देश को सुरक्षित करने हम जाएंगे? किस मॉडल के साथ देश का नेतृत्व करने की सोच के साथ मुख्यमंत्री दरवाजे दरवाजे अर्जी लेकर जा रहे हैं? हकीकत है विजनलेस है ये सरकार। इस सरकार के पास विकसित बिहार को बनाने की, बिहार की इमेज को सुधारने की, बिहार की अस्मिता को लेकर कोई सोच, कोई विजन है ही नहीं सरकार। हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? भाई संविधान के अलावा कोई और विकल्प है इस देश को चलाने का? है कोई विकल्प? हर कोई आएगा अपनी बात करेगा और रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है यार, हर व्यक्ति को अधिकार है। आपकी कल को जो सोच होगी, बोलने की आज़ादी है आपको, आप अपनी सोच को आप रखिएगा, पर अंतोगत्वा होगा तो संविधान के आधार पर ही ना। पिछले 75 साल में देश चला है तो संविधान के आधार पर ही चला है। लोग दुनिया भर का जाके ढिंडोरा पीट लें, ये विपक्ष के लोग घूमते रहते हैं, संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, क्या चुनाव होने बंद हो गए क्या देश भर में? क्या संविधान का अपमान करके राजनीतिक दलों ने अपने अपने कानून बनाने शुरू कर दिए? भाई संविधान से सब बंधे हुए हैं। हर धर्म के लोग आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, स्वाभाविक है वो, पर अंतोगत्वा देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर ही चलेगा, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। सीधे तौर पर चिराग पासवान ने साफ कहा है कि विपक्षी दल हमेशा कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, तो क्या चुनाव होने बंद हो गए? क्या चुनाव तो हो ही रहे हैं, तो लेकिन विपक्षी दल तो हमेशा आरोप लगाते रहते हैं होगा वही जो संविधान में लिखा है। लोग कुछ भी कह ले, सबको अपनी बात कहने का हक है, अधिकार है, लेकिन अंतोगत्वा होगा वही जो संविधान चाहेगा। कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर उन्होंने ये कह दिया कि अगर संविधान चाहेगा तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। विशाल भारद्वाज, SG न्यूज़, पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।